Hello student, this is second video of chapter 13, Material Around Us. So student, take out your science book, open page number 85. Formation of solution. Solution कैसे बनता है? When a substance such as sugar is dissolved in a liquid like water, it produces a solution. आपको पता है अगर हम शुगर को लें और पानी में उसको डिसॉल्व करें तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है. द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन ए लिक्विड आर कॉल्ड solute are soluble in that liquid. The substance which dissolve in liquid, इसको सही कीजिएगा, liquid are called solute. The solid that dissolve in liquid is called solute. The liquid in which substance dissolve is called solvent. अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन जो है दो चीज से मिलकर बनता है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में आप घोल भी कह सकते हो. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब क्या है सॉल्यूट और क्या है सॉल्वेंट? सॉल्यूट होता है सॉलिड जो डिसॉल्व हुआ है, दैट डिसॉल्व, और सॉल्वेंट होता है लिक्विड जिसके अंदर उसको डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो इसको सपोज करो आपने क्या है, चीनी को पानी में घोला. तो अगर हम बात करें चीनी की तो शुगर तो हो गया, क्या हो गया? शुगर सॉल्यूट हो गया, और वाटर जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, और इन दोनों को मिला के जो हमारे पास घोल तैयार हुआ वो कहलाएगा सॉल्यूशन. द शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. ये मैं बता चुकी हूं आपको. सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस. सॉल्युबल मतलब जो घुल जाते हैं और इनसॉल्युबल मतलब जो घुलते नहीं हैं. सॉलिड सच एज सॉल्ट एंड शुगर dissolve easily in water are called soluble substance. शुगर, सॉल्ट, नमक और चीनी इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, इसलिए इनको हम कहते हैं soluble substance. Substance such as sand, mud, pebbles, pebbles बोलते हैं छोटे छोटे पत्थर को, which do not dissolve in water are called insoluble substance. जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते उनको हम कहते हैं insoluble substance. They do not mix in water because they are too big to fit in the space between the water and molecules. Between water molecules. अब जो पानी में नहीं घुलते जैसे हो गया सैंड स्टोन्स, वो कहलाते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस. और क्यों नहीं घुल पाते? क्योंकि जो मैंने बताया था मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस इतना कम होता है कि ये इसका साइज जो सैंड के पार्टिकल्स है उसका साइज क्या है? थोड़ा बड़ा है, तो वो इसके बीच में जाकर डिसॉल्व नहीं हो पाते, इनके अंदर नहीं जा पाते, इसलिए वो इनसॉल्युबल रह जाते हैं. यूजेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आपने बहुत सारे यूजेस देखे, चलिए हम पढ़ते हैं वन बाय वन. सॉलिड्स. वी यूज सॉलिड्स लाइक स्टोन, ब्रिक्स, आयरन एंड वुड फॉर बिल्डिंग हाउस. ठीक है ना, हम सॉलिड जैसे कि स्टोन है, ब्रिक्स है ईंटे, आयरन है लोहा, और वुड, इनको क्या करने के काम में लेते हैं? घर बनाने के काम में लेते हैं. मैनी सॉलिड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट लाइक टूल, पॉट्स, पैन, ज्वेलरी, बुक्स एक्सेट्रा. बहुत सारे सॉलिड जो है वो बहुत सारी चीजें बनाने के काम आते हैं, जैसे कि टूल मतलब औजार, पॉट घड़े, ठीक है ना, पैन्स, फ्राई पैन वगैरह जो होते हैं, ज्वेलरी बनाने के, बुक बनाने के, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाने के काम आते हैं. टेबल चेयर भी आप कह सकते हो. कॉटन, सिल्क एंड वूल आर यूज टू मेक क्लोथ्स. कॉटन, सिल्क और वूल ये भी सॉलिड है, और ये किस काम आते हैं? कपड़े बनाने के काम आते हैं. आयरन इज यूज फॉर मेकिंग मशीन्स. आयरन जो है मशीन बनाने के काम भी आता है. बॉडी ऑफ बसेस, कार एंड शिप. और बॉडी जो है ऊपर की कार की बॉडी, बस की बॉडी बनाने के, शिप की बॉडी बनाने के काम भी आता है. वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर.
कंपार्टमेंट एंड बोर्ड। इसी तरीके से लकड़ी जो है वो किस काम आ जाती है, फर्नीचर बनाने की काम आती है। कभी कभी कंपार्टमेंट मतलब छोटे छोटे घर जो होते हैं वो बनाए जाते हैं इजीली उससे, और बोर्ड बनाने के काम आती है। यूजेस ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड किस काम आता है, वाटर लिक्विड है और उसको तो हम बहुत सारे काम में लेते हैं, आपने पहले पिछले चैप्टरों में पढ़ा भी है। कुकिंग में, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, फार्मिंग, इन सब कामों में हम वाटर को यूज करते हैं। वी यूज लिक्विड लाइक मिल्क, बटर मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा एज ए फूड स्टफ। इसी तरीके से हम कुछ लिक्विड जैसे कि क्या है, मिल्क है, बटर मिल्क है जिसको हम क्या कहते हैं, छाछ, और ऑयल, इनको हम यूज करते हैं खाने के रूप में। पेट्रोल एंड डीजल आर लिक्विड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एज ए फ्यूल। अब इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल जो है हम उसको एज ए फ्यूल के रूप में किस में यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं। मेडिसिन लाइक कफ सिरप, खांसी की दवाई जो आती है पीने वाली, टिंचर आयोडीन एक्सेट्रा और ऑल्सो लिक्विड। ठीक है ना, टिंचर आयोडीन इसका मतलब मेडिसिन में भी बहुत सारी दवाइयों के लिए हम किसको यूज करते हैं, लिक्विड के रूप में यूज करते हैं। गैसेस, अब गैस भी आपने पढ़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट तो है ऑक्सीजन जिसको हम यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। वी फिल एयर बैलून्स, रबर ट्यूब्स ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। इसी तरीके से हम हवा से क्या करते हैं, बैलून फुलाते हैं। अपनी गाड़ियों के जो टायर होते हैं, ठीक है ना, वो ट्यूब जो होती है टायर के अंदर उसमें हवा भरते हैं। गोबर गैस एंड कुकिंग गैस आर यूज एज ए फ्यूल इन कुकिंग। इसी तरीके से गोबर गैस और कुकिंग गैस को हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल। इस तरीके से हम जितने भी मैटर की स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उनका यूज करते हैं। स्टूडेंट, लर्न दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।